नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम वेक्टर कैलकुलस मैथ में कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आती है सबसे पहले, ये होता क्या है। कंसीडर ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड of any region R in the space. Any point ले लेते हैं and let UVW be 3 continuously differentiable scalar function of x, y, z given by किस टाइप से स्केलर फंक्शन होते हैं ये भाई u is equal to function of x, y, z, v is equal to another function of x, y, z, and w is equal to another function of x, y, z. ठीक है, इस टाइप से कोई पॉइंट स्पेस में लेते हैं UVW3 कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन ऑफ x, y, z इस टाइप से, देन वी सपोज that each point P जो x, y, z लिया है of region R determines a tried UVW uniquely and there exist only one point corresponding to a tried UVW. In this association, two different points of the region correspond to two different triads. UVW. In such a correspondence, we say that UVW, these are curvilinear coordinates of point P. जो स्पेस में हमने पॉइंट लिया था उसका ये क्या है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। देखो नेक्स्ट, अब है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स सरफेस एंड कर्व्स। पहले लेट कर लेते हैं जो UVW ट्रायड लिया है, दिस भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है,
in any region R of space. If one point anyone if any one out of UVW, this is kept constant. एक को तो हम क्या ले लेते हैं, constant, and other two, these are allowed to vary. ठीक है, then the locus of UVW traces out a surface. अब ये सरफेस हो गया है, known as कोऑर्डिनेट सरफेस. जब एक को तो आप कांस्टेंट ले लो, तीन में से किसी एक को, और दो को वेरी कराओ, तो अब ये जो सरफेस बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सरफेस. इफ u naught, v naught, w naught are constants, then the equation of three coordinates surfaces are given by, क्या बनेगी इसमें, u इज इक्वल टू u नोट, और हम क्या लिख सकते हैं, phi 1 x y z, दिस इज इक्वल टू u नोट. ठीक है, ऐसे ही क्या लिखें, v इज इक्वल टू v नोट और phi 2 x y z इज इक्वल टू v नोट, और w इज इक्वल टू w नोट, और हम क्या लिख सकते हैं, phi 3 x y z इज इक्वल टू w. अब it is not necessary that these above three surfaces are planes and perpendicular to each other. Not necessary to perpendicular. जरूरी नहीं ये तीनों क्या हैं, परपेंडिकुलर. ठीक है, अब अपने पास देखो क्या है, ऑर्थोगोनल नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है. ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, if three coordinate surfaces through every point are mutually orthogonal. जब ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो जाए, then the system of coordinates, this is said to be orthogonal. ठीक है, तो उस केस में वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल. अब है कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी.
क्या है कंडीशन? इन कर्वीलिनियर सिस्टम हम क्या लेते हैं भाई, u इज इक्वल टू फाइव वन एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू फाइव टू एक्स वाई जेड और w इज इक्वल टू फाइव थ्री एक्स वाई जेड। अब इन इक्वेशंस को हम सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आफ्टर सोल्विंग हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, साई वन यू वी डब्ल्यू, y की वैल्यू आ जाती है साई टू यू वी डब्ल्यू और z की वैल्यू आ जाती है साई थ्री यू वी डब्ल्यू। इनको सोल्व करके हम x y z की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। और जो इफ r वेक्टर किसको डिनोट करता था, पहले हमने लिखा था xi प्लस वाई जे प्लस में z के। तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे, दिस इज साई वन यू वी डब्ल्यू आई कैप प्लस में साई टू यू वी डब्ल्यू जे कैप प्लस में साई थ्री यू वी डब्ल्यू के कैप। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अब इसमें हम लेट कर लेते हैं कि v तो v नोट के इक्वल है एंड w क्या है, w नोट के, एंड u वेरी, you can change it, only you change it। ठीक है, तो उस केस में जो r वेक्टर है वो हमारा बन जाएगा f u v नोट w। हमने v नोट और v और w को फिक्स कर लिया है। तो टेंजेंट टू दिस कोऑर्डिनेट कर्व इज पैरेलल टू वेक्टर, टेंजेंट होता है करली r बाय करली u, ये निकल जाएगा। सिमिलरली हम निकाल लेंगे करली r बाय करली b एंड करली r बाय करली w। ठीक है, करली r बाय करली w, ये तीनों निकाल लेंगे। अब ये ऑर्थोगोनल कब होगा सिस्टम, जब हम देखेंगे करली r बाय करली b u, इसका डॉट प्रोडक्ट करली r बाय करली b के साथ, ये जीरो आ जाए। करली r बाय करली v का डॉट प्रोडक्ट करली r बाय करली w के साथ जीरो आ जाए। और करली r बाय करली w का डॉट प्रोडक्ट करली r बाय करली u के साथ क्या है, जीरो। तो दिस इज कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। तो देखो हमने क्या सीखा है, पहले तो हमारे पास कर्वीलिनियर सिस्टम गिवन होगा, वहां से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू सोल्व कर कर आके यू वी डब्ल्यू में निकाल लेंगे। आर हमें गिवन होता है, ये इनकी वैल्यूज पुट करके ये फंक्शन यू वी डब्ल्यू में आ गया। एक बार पहले यू को चेंजेस में रखते हैं और वी और डब्ल्यू को कांस्टेंट रख के आर ये बन गया फंक्शन, कर लिया आर बाय कर ली यू निकाल लिया। सिमिलरली कर लिया आर बाय कर ली वी, कर लिया आर बाय कर ली डब्ल्यू। तो अब इन तीनों के डॉट प्रोडक्ट कर लिया आर बाय कर ली यू का वी के साथ, कर ली वी बाय कर लिया आर बाय कर ली वी का, कर लिया आर बाय कर ली डब्ल्यू के साथ, कर ली डब्ल्यू बाय आर बाय कर ली डब्ल्यू का, कर लिया आर बाय कर ली यू के साथ, तीनों ये जीरो आ जाए। तो दिस इज कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। अब हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर्स। अब है यूनिट वेक्टर्स इन कर्वीलिनियर ऑर्थोगोनल भी है, ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो सबसे पहले आपने क्या निकाला था भाई, कर ली आर बाय कर ली यू फाइंड आउट किया था। ये क्या होता है, दिस इज द
डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर टू यू कर्व। ठीक है, तो E1 कैप लिखेंगे, वो होता है करली R बाय करली U अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिमिलरली करली R बाय करली V क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर टू V कर्व। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली करके लिख देंगे हम E2 कैप, दिस इज करली R बाय करली V बाय मैग्नीट्यूड करली R बाय करली V, एंड E3 कैप क्या आ जाएगा, दिस इज करली R बाय करली W अपॉन करली R बाय करली W का। ठीक है, अब जो ये डिनोमिनेटर में जो है इसको हमने H1 लिख दिया, इसको H2 और इसको क्या लिख दिया H3। तो आपके पास E1 कैप किसके इक्वल आ गया है, 1 बाय H1 करली R बाय करली U। E2 कैप क्या आ जाता है, 1 बाय H2 करली R बाय करली V, एंड E3 कैप इज इक्वल टू 1 बाय H3 करली R बाय करली W। ठीक है, here जो H1 H2 H3 है, these are called scale factor। ठीक है, एंड एज जो E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप, these are म्यूचुअली क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, therefore E1 कैप डॉट E1 कैप, E2 कैप डॉट E2 कैप, E3 कैप डॉट E3 कैप, दिस इज इक्वल टू 1, एंड E1 कैप डॉट E2 कैप, E2 कैप डॉट E3 कैप, E3 कैप डॉट E1 कैप, ये सारे किसके इक्वल आएंगे, 0 के। ठीक है, आल्सो हमने क्या पढ़ा है, जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये इस टाइप से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, these form a right handed ट्राइड सिस्टम। therefore E1 कैप किसके इक्वल होगा, E2 कैप प्लस E3 कैप, E2 कैप किसके इक्वल होगा, E3 कैप प्लस में E1 कैप, और E3 कैप किसके इक्वल होगा, E1 कैप प्लस में E2 कैप। अब हमने और क्या पढ़ा है, also we know that del u, this is normal to surface, u is equal to u naught at point p। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसमें, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ये आ जाएगा हमारे पास E1 कैपिटल E1 कैप लिखते हैं इसको, डेल यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल। ठीक है, सिमिलरली E2 कैप क्या हो जाएगा, डेल V अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल V, एंड E3 कैपिटल E3 कैप, दिस इज इक्वल टू जो डेल W अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, ये आ जाते हैं। ठीक है, ये है हमारे यूनिट वेक्टर्स नॉर्मल टू सरफेस, V is equal to V naught and W is equal to W naught at point P respectively।
ठीक है। Thus, we observe that at each point P of the curvilinear system, there exist two traits of unit vector, E1 cap, E2 cap, E3 cap. ये है टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट्स कर्व एंड कैपिटल E1 cap, capital E2 cap, capital E3 cap. These are normal to the coordinate surface. Both the sets E1 cap, E2 cap, E3 cap and capital E1 cap, capital E2 cap, capital E3 cap. These are mutually perpendicular. ठीक है, and become identical when the coordinate surfaces intersect at right angle and three coordinates curves are mutually orthogonal. ठीक है, in this case इस केस में हम u v w को क्या कहते हैं, these are orthogonal curvilinear coordinates. ये है हमारे ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स. तो ये पढ़ा है हमने सारा कुछ कि भाई यूनिट वेक्टर्स इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं. वो तो ये रहे E1 कैप, E2 कैप, स्मॉल E1 E2 E3, तो ये रिलेशन है. अब कैपिटल E1 E2 E3 क्या है, नॉर्मल टू सरफेस में है. ठीक है, और ये आइडेंटिकल कब हो जाते हैं, ये देख लो इसमें, तब UVW को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अब देखो एक आर्टिकल प्रूव करते हैं. क्या आर्टिकल है, इफ U V W आर ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स, देन जो करली R बाय करली U है, करली R बाय करली V, करली R बाय करली W एंड del U del V del W, these are reciprocal system of vectors. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. ये प्रूव करना है. तो देखो कैसे प्रूव करते हैं. सबसे पहले R क्या होता था, xi प्लस में yj प्लस में zk. अब xyz को हमने UVW की फॉर्म में लिखा था, psi1 UVW i कैप प्लस psi2 UVW j कैप प्लस में psi3 UVW k कैप.
ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या लिख दिया था, डी आर। डी आर क्या होता है, करली आर का पहले यू के रिस्पेक्ट में इंटू डी यू प्लस करली आर का विद रिस्पेक्ट टू वी और इंटू में डी वी प्लस करली आर बाय करली डब्ल्यू इंटू में डी डब्ल्यू। ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाइंग, इसको 1 लिख लेते हैं, 1 बाय डेल यू। तो देखो डेल यू डॉट डी आर क्या बन जाता है, डेल यू डॉट करली आर बाय करली यू बाहर डी यू प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी बाहर डी वी प्लस, अब देखो ये क्या बन जाएगा, डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू बाहर डी डब्ल्यू। ठीक है। नाउ जो डेल फाई डॉट डी आर है वो तो किसके इक्वल हो जाता है, डी फाई के। तो इसमें यूज करें तो ये तो हो जाएगा डी यू। डी यू की वैल्यू क्या होगी, डेल यू डॉट करली आर बाय करली यू डी यू प्लस में डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी डी वी प्लस में डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ये आ चुका है। ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग 1 scalarly by del v and del w, then we have क्या आएगा, जैसे डी यू आया ऐसे क्या आ जाएगा डी वी। डी वी क्या आ जाएगा, डेल वी डॉट करली आर बाय करली यू डी यू प्लस में डेल वी डॉट करली आर बाय करली वी डी वी प्लस में डेल वी डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब ऐसे डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल डब्ल्यू करली आर बाय करली यू डी यू प्लस में डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली वी डी वी प्लस में डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ये आ जाएगा। अब हम इसको तो लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब फ्रॉम 2, 3 and 4 we conclude जो डेल यू करली आर बाय करली यू ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी किसके इक्वल आ रहा है, 0। डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 0। डेल वी डॉट करली आर बाय करली यू क्या आ रहा है, 0। डेल वी डॉट करली आर बाय करली वी आ रहा है 1। डेल वी डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। और डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली यू 0। डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली वी इक्वल टू 0। डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 1। ठीक है, ये आ गया है 1। सो these relations shows that these relation show that sets curly r by curly u, curly r by curly v, curly r by curly w and
del u del v del w आर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये आर्टिकल हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।